हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको एक नए देश की सैर पर ले चलेंगे और वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश चीन है। वैसे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो देश सबसे ज्यादा कॉपी करने के मामले में आगे है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको हैरान कर देने वाले कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो कभी भी आपने सुने नहीं होंगे। जैसे कि चीन और फुटबॉल में क्या कनेक्शन है, या फिर असल में चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना कैसे, या आखिर क्यों इस देश में कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं चलता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है दोस्तों कि आपको कुछ बातें जरूर पता हो चीन के बारे में, कि जैसे चीन में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, यानी कि चीन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। या फिर चीन का सामान चले तो शाम तक, नहीं चले तो रात तक, है ना। सही कहा ना मैंने। ऐसी बातें तो आपने अक्सर बातों ही बातों में सुनी होगी, है ना। और वहाँ बहुत ही सस्ती चीजें बन जाती हैं। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कभी नहीं सुने होंगे आपने। चलिए तो एक एक करके आपको सभी फैक्ट्स बताते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फुटबॉल यानी सॉकर का आविष्कार यहीं पर हुआ था। अब दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस फुटबॉल गेम को पूरी दुनिया एंजॉय करती है, दीवानी है, और जिसके प्लेयर्स कोई सेलिब्रिटीज से कम नहीं होते हैं, वो खेल सबसे पहले इस चीन में ही बनाया गया था, यानी खेला गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि फुटबॉल, जिसका पहले नाम सॉकर हुआ करता था, इसका इन्वेंशन चीन में ही हुआ था। लगभग 2200 साल पहले ये खेल पहली बार चीन में ही खेला गया था। और क्या आपको पता है कि जो सबसे पहली सॉकर बॉल थी वो लेदर की बनी हुई थी। यस। और उसके अंदर फीदर्स यानी कि पंख और बाल यानी कि हेयर भरे गए थे। और इस गेम को चीन में तुस चू कहते थे, जिसका असल में मतलब होता था किकिंग बॉल, यानी कि बॉल को लात मारना। लेकिन चीन का नेशनल खेल फुटबॉल नहीं है। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। कभी देखा है चीन वाले कैसे टेबल टेनिस खेलते हैं, जैसे टेबल को तोड़ ही डालेंगे। खैर, अब आते हैं अपने अगले अननोन फैक्ट्स पर। दोस्तों, दुनिया में हर 5 में से एक व्यक्ति चीनी है। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि चीन में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि पॉपुलेशन चीन की सबसे ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इस समय पूरी दुनिया में हर 5 में से एक इंसान चाइनीज है, जो मिल के 20% बन जाते हैं। पूरी दुनिया की आबादी 775 करोड़ से भी ज्यादा है और इनमें से 20% लोग तो चाइनीज हैं। चीन की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन यार, क्या इंडिया कभी पीछे रहने वाला है? आबादी के मामले में तो इंडिया बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और 130 करोड़ क्रॉस कर चुका है। चाइना को पछाड़ के मानेगा इंडिया। चीन के कुछ हिस्सों में सूर्योदय सुबह 10 बजे तक हो जाता है। अब ये फैक्ट जानकर आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। अब दोस्तों, मुझे आप बताओ कि जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपको क्या अंधेरा मिलता है या फिर उजाला? ऑब्वियसली यार, उजाला ही मिलता होगा, तभी तो हमारी नींद खुलती है, मजा आता है। लेकिन चीन में कुछ जगहों पर अंधेरा ही मिलता है, क्योंकि चीन के कुछ पार्ट्स में सनराइज 10 बजे के बाद ही होता है ना। कितना अमेजिंग। मतलब 10 बजे तक अंधेरा ही देखने को मिलेगा आपको। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी चीन का जो टाइम जोन है ना, वो शाम में ही है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जोन है। इसका मतलब ये भी है कि चीन के वेस्ट में सूरज देर से ही उगता है और कभी कभी तो 10 बजे के बाद आता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर हमारे इंडिया में भी सूरज 10 बजे उगे तो कैसा लगेगा आपको। चलिए, अब जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। बुजुर्ग अधिकार कानून। अब इस कानून के बारे में शायद आपको अंदाजा भी ना हो। चीन में एक कानून है कि अगर आपके माँ बाप 60 साल की उम्र से ज्यादा हैं और वो आपसे दूर रहते हैं तो आपको उनका ध्यान रखना होगा और रेगुलर जाके मिलना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा इलीगल माना जाता है अगर आप अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। तो दोस्तों यार, मुझे तो ये कानून बहुत ही सही लगता है। आपको क्या लगता है? और मेरे हिसाब से तो ये इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि यार बड़े बुजुर्ग लोगों को भुला दिया जाता है और फिर बेचारे वो ओल्ड एज होम्स में अपनी जिंदगी बिताते हैं, अकेले और बेकार जिंदगी। तो मेरे लिए तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। आपके लिए क्या था, बताइएगा कमेंट में। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? यार, वो अमेरिका होगी। लेकिन चाइना का एक बहुत ही बड़ा सपना है कि वो दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बने, कैसे भी करके। और तो और, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चीन ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मगर नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से चाइना सेकंड नंबर पर आता है सबसे बड़ी इकोनॉमी में। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2022 में चाइना की इकोनॉमी 14.72 ट्रिलियन डॉलर की है। और वहीं नंबर 2 पर है ये आफ्टर अमेरिका, क्योंकि इसकी इकोनॉमी 20.89 ट्रिलियन डॉलर की है। और नंबर 3 पर है जापान, जिसकी इकोनॉमी है 5.06 ट्रिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हैं कि नंबर 2 और नंबर 3 में कितना ज्यादा अंतर है। चलिए बताते हैं आपको अगली कमाल की जानकारी। चीन नववर्ष समारोह 15 दिनों तक चलता है।
अब भाई देखो यार, न्यू ईयर तो सभी देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और सबको छुट्टियां भी मिलती हैं अपने अपने काम से और इसको सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि चाइना में जो न्यू ईयर मनाया जाता है वो 15 दिनों तक चलता है, एक दिन तक नहीं। जी हाँ, मजे की बात है चाइनीजों के लिए यार। लेकिन चीन का न्यू ईयर हर साल नई मून पर मनाया जाता है, बाकी सब अमेरिकन और यूरोपियन देशों से बिल्कुल अलग। तो क्या ये वाला अननोन फैक्ट आपको पता था चीन के बारे में? नहीं ना। हर 5 दिन में एक नई गगनचुंबी इमारत बनाता है चीन। अब दोस्तों एक और अमेजिंग फैक्ट है चीन के बारे में कि चीन हर 5 दिन में एक नई गगनचुंबी इमारत बना देता है। इसका मतलब साल में 73 गगनचुंबी बिल्डिंग। वाह दोस्तों, ये तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो गया यार। अगला जो अननोन फैक्ट चीन के बारे में है यार, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि चीन में जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उनको सबसे पहले एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है यार। चीन को ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल स्किन पर टेस्ट करना और भी आसान हो गया है। लेकिन हाँ, ये भी एक फैक्ट है चीन का जो बहुत ही लोगों को नहीं पता होगा। चीन में फेसबुक पर 2009 से प्रतिबंध लगा हुआ है। अब दोस्तों क्या आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाने में मजा आता है? अगर हाँ, तो यार चीन में रहकर आप चला नहीं पाओगे। चीन के लोगों के पास ये सुविधाएं हैं ही नहीं, और आपका इन जगहों पर कोई चाइनीज फ्रेंड भी नहीं होगा, क्योंकि चीन में ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स बैन है और चीन के खुद के ऐप्स हैं जो सिमिलर हैं इन सभी से। चीन ने ये सभी ऐप्स इसलिए बैन किए हुए हैं क्योंकि चीन नहीं चाहता कि उसके देश से कोई भी डेटा बाहर जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के लोग सोशल मीडिया पर नहीं है। चीन के पास खुद का व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ तक कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी उनका अलग से है जो काम इनकी तरह ही करता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को साइट्स इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों देखो गाइस यार, कभी चाइना गए हो ना गए हो, लेकिन हाँ इतना पता है कि चीन बहुत ही सुंदर देश है यार, और चीन का कल्चर भी इंडिया के कल्चर की तरह बहुत रिच है। तो इसीलिए इटली के साथ साथ चाइना में भी ना सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट्स मौजूद हैं। तो जो कुछ सबसे ज़्यादा विजिट होने वाले साइट्स हैं वो हैं फॉरबिडन सिटी ऑफ बीजिंग, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, समर पैलेस इन बीजिंग एंड द टेम्पल ऑफ हेवन इन बीजिंग एंड वर्ल्ड फेमस टेराकोटा आर्मी। सो गाइज, ये थे कुछ अमेजिंग और क्रेजी अननोन फैक्ट्स अबाउट चाइना। चीन एक बहुत ही अनोखा और इंटरेस्टिंग देश है। इसके बारे में जितनी बातें की जाए ना, यकीन मानिए कम लगेंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया और अमेजिंग जानने को मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।